Welcome to my YouTube channel सच्ची सिखिया। एक सेंटेंस है द सॉइल ऑफ केपीके इज़ फेवरेबल ब्लैंक रोजेस। अब इस ब्लैंक में या तो फॉर आएगा या टू आएगा। अगर सोचें तो ऐसा लगता है फेवरेबल फॉर रोजेस भी ठीक है और फेवरेबल टू रोजेस भी ठीक है, लेकिन सही आंसर जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जानें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सेंटेंस में कौन सी लगेगी उसे देखेंगे। अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है सिल्क वॉर्म्स फीड डैश मलबेरी ट्रीज़। अब फीड के बाद अगर ऑन होगा तो आगे जो चीज़ आएगी वो खाने वाली चीज़ होगी, और फीड टू अगर आएगा तो उसके आगे जो चीज़ होगी वो चीज़ होगी जो खाती है, जैसे कि केटल। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो खाई जाने वाली चीज़ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन मलबेरी ट्रीज़। अब एक सेंटेंस है पेवलोवा एक्सेल्स। अब इसमें इन भी आ सकता है और एट भी आ सकता है, लेकिन कौन सा एप्रोप्रिएट होगा वो देखेंगे। अब अगर बात करें इन की, तो इनके बाद जो चीज़ आगे आएगी वो होगा स्किल। ठीक है, एक्सेल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस मीन्स फॉरेन लैंग्वेजेस बोलना ये एक स्किल है। और अगर 8 आएगा तो 8 के बाद जो होगा वो एक्चुअली एरिया ऑफ स्टडी हो सकता है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट को भी हम पूरे का पूरा एरिया मानेंगे। ठीक है, अगर उसकी ट्रिक्स और टिप्स आती हैं, स्किल्स आते हैं, तो इन लगेगा। अगर एज अ होल एरिया की बात करें, स्टडी एरिया, तो वहाँ पर 8 लगेगा। तो दुरुस्त आंसर जो होगा वो इन होगा, यहाँ पर 8 नहीं आएगा। पेवलोवा एक्सेल्स इन डांसिंग। अब डांसिंग को हम स्किल के तौर पर ले रहे हैं। इसके बाद वाइल्ड बोर अबाउंड्स डैश सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब अबाउंड इन भी लेता है और विथ भी लेता है। अबाउंड्स इन सम पार्ट ऑफ यूरोप। इसके बाद ही हैज़ नो स्पेशल लाइकिंग डैश मैथमेटिक्स। तो लाइकिंग फॉर होता है, तो यहां पर फॉर आएगा, लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स। अशोका इज वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस। ठीक है, किसी चीज के काबिल होना, याद करने के काबिल है। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी, जैसे वर्दी ऑफ ट्रस्ट होता है, एतबार के काबिल। इसके बाद गोडाउन इज इनफेस्टेड डैश रेट्स। इनफेस्टेड अपने साथ विथ लेता है। इनफेस्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ भरा होना। ठीक है, द गोडाउन इज इनफेस्टेड विथ रेट्स का मतलब है ये चूहों के साथ, गोदाम चूहों के साथ भरा हुआ है। देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल। अब ऑफ जब होगा तो एक्सेप्शन ऑफ के बाद जो चीज या जो पर्सन आएगा उसका मतलब होगा यू वांट टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ सेट आर ग्रुप। आप उसे निकालना चाहते हैं, अलग करके दिखाना चाहते हैं किसी सेट आर ग्रुप से। अगर फॉर आएगा तो इसका मतलब ये है कि कोई सिचुएशन या बंदे को बेनिफिट दिया जा रहा है किसी सिचुएशन का, किसी चीज का। तो देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल, इसमें आएगा ऑफ। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस रूल को एक्सक्लूड बता रहे हैं। ठीक है, अगर एक्सेप्शन यहां पर अगर सेंटेंस होगा देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर यू, अगर बंदा आ जाए, somebody आ जाए, तो फॉर लगेगा। और समथिंग आ रहा है जिसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ऑफ लगेगा। इसके बाद
नथिंग कंड्यूसेस डैश हैप्पीनेस सो मच एज कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट। अब कंड्यूस अपने साथ टू लगाता है, टू समथिंग, तो कंड्यूसेस टू हैप्पीनेस होगा। उसके बाद अल्कोहल इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ होता है, इंजूरियस टू समथिंग किसी चीज के लिए बुरा होना, नुकसानकार होना। ऑयल इज गुड, अब गुड अपने साथ फॉर लेगा, जब आगे वाली चीज होगी उस हम कहना चाहें कि वो चीज यूजफुल और हेल्पफुल है तो फॉर लगेगा। इसके बाद इनवैलिड्स आर नॉट कैपेबल डैश कंटिन्यूड एक्सर्शन, कैपेबल ऑफ होता है किसी चीज के काबिल होना, इनवैलिड्स आर नॉट कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड एक्सर्शन। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ टू हाउसेज होता है, कंपोज ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज का बना हुआ होना। डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू एवरीवन, ही इज एब्स्टीमियस टू हिज हैबिट्स, ठीक है, एब्स्टीमियस टू लेता है अपने साथ प्रीपोजिशन। ही इज इग्नोरेंट, अब इग्नोरेंट ऑफ भी हो सकता है, अबाउट भी हो सकता है। अब दो चीजें हैं, इग्नोरेंट ऑफ जब होगा तो नो नॉलेज ऑफ अ थिंग, उस चीज का पता ना होना किसी चीज का। इग्नोरेंट अबाउट जब कहेंगे तो उसका मतलब होता है लैकिंग इन एरिया ऑफ नॉलेज अबाउट थिंग। जैसे मैं कहूं इग्नोरेंट, इग्नोरेंट अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, तो यहां पर अबाउट आएगा। इग्नोरेंट ऑफ किसी चीज के बारे में नहीं पता, इग्नोरेंट ऑफ सिचुएशन, ठीक है, तो यहां पर आगे क्या है, व्हाट ही प्रिटेंड्स टू नो, जो ये ऐसे बताना चाहता है जैसे कि वो जानता है, प्रिटेंड करता है, तो यहां पर आएगा ऑफ, क्योंकि ये एरिया की बात नहीं है, ये किसी नॉलेज या किसी थिंग की बात है। अब है माई ब्रदर इज वीक ब्लैंक मैथमेटिक्स। अब वीक इन भी होता है, वीक 8 भी होता है। वीक इन की बात करेंगे तो फॉर लैंग्वेज, सब्जेक्ट या किसी एरिया की बात होगी। अगर स्किल है तो सॉरी इन होगा तो लैंग्वेज, सब्जेक्ट, एरिया, 8 है तो स्किल की बात होगी। अगर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट बता रहे हैं तो यहाँ पर आएगा इन मैथमेटिक्स, अगर एज अ स्किल बता रहे हैं तो 8 मैथमेटिक्स। अब कभी कभी आपको इंग्लिश में ये होगा बताया जाएगा गुड 8 इंग्लिश और गुड इन इंग्लिश, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो बताया जा रहा है उसे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लिया जा रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में जहाँ इंग्लिश आया है, इन आया है, वहाँ इंग्लिश एज अ स्किल ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही है, ठीक है, ये अंडरस्टूड रहेगा। इसके बाद बिरबल इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज विटी सेइंग्स, ठीक है, सेलिब्रेटेड फॉर समथिंग का मतलब ये होता है कि उसे उसकी ताज़ीम करना, सेलिब्रेट करना, ठीक है। उसके बाद द एवेरिशियस मैन इज ग्रेडी फॉर गेन, ठीक है, ग्रेडी फॉर समथिंग होता है। द एटलांटिक सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अमेरिका। एडम असाइंड to every creature a name peculiar to its nature, ठीक है, दोनों में टू ही आएंगे। असाइन टू स्टूडेंट, जैसे दिस टास्क इज असाइंड टू स्टूडेंट्स होता है, पेक्यूलियर भी अपने साथ टू ही लेता है। टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंड्यूसिव टू हेल्थ, ठीक है। अ ब्रेव बॉय रेस्क्यूड द चाइल्ड, अब रेस्क्यू समबडी और समथिंग, फ्रॉम समबडी और समथिंग होता है, तो यहां पर क्या आएगा, फ्रॉम डेंजर।
इंडस्ट्री इज की टू सक्सेस, ठीक है। द कस्टम्स वर सर्चिंग फॉर ड्रग्स एट द एयरपोर्ट। Elizabeth knew how to inspire her soldiers to hope. Inspire somebody to something होता है। Long indulgence in vice impaired his once robust constitution. Vice का मतलब बुरे काम होता है, ठीक है। इम्पेयर्ड मीन्स किसी की वैल्यू को कम करने के लिए हम कहते हैं उसे नीचा कर देना, हकीर कर देना, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो इंटेलिजेंस अपने साथ इन लेता है। अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल फॉर होता है हेल्थ। अब बेनिफिशियल अपने साथ फॉर भी लेता है और टू भी लेता है, तो फॉर आएगा या टू आएगा ये देखें। इफ समथिंग इज गुड फॉर यू और समवन एल्स देन बेनिफिशियल फॉर। अगर कोई चीज़ आपके लिए या किसी और के लिए अच्छी है तो फॉर आएगा बेनिफिशियल के साथ। अगर इफ समथिंग इज गुड टू बी अचीव्ड देन बेनिफिशियल टू आएगा, ठीक है। तो अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ आएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्थ जो है वो किस चीज़ में आ जाती है, गुड टू बी अचीव्ड में आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा हो बेनिफिशियल आगे यू हो तो बेनिफिशियल फॉर यू और फॉर कस्टमर्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वी शुड लिव इन अ स्टाइल suited to our conditions. Suit to something means किसी चीज़ के लिए अच्छा होना, जो उसके लिए अच्छा हो। Examinations act as an incentive. अब incentive अगर for आएगा तो somebody, अगर to है तो something किसी चीज़ के बारे में होगा। अब diligence कोई चीज़ है, this is something, तो यहाँ पर आएगा to diligence. Examinations act as an incentive to diligence. Hard work and perseverance are indispensable dash success in life. अब indispensable to somebody something होता है और indispensable for somebody for doing something होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, to success in life. He is too miserly to part with his money. Part with का मतलब होता है, part with somebody something का मतलब होता है to give something to somebody, ठीक है। ये इतना कंजूस है कि अपने पैसे देना ही नहीं चाहता। He is a clever man but unfortunately diffident. अब डिफिडेंट अबाउट समथिंग होता है जिसका मतलब होता है नॉट हैविंग मच कॉन्फिडेंस और नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। तो यहां पर डिफिडेंट अबाउट आएगा। सडनली वी वर इन्वेलप्ड इन डेंस फॉग। इन्वेलप इन लेता है क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ उसके अंदर आ जाती है। जैसे इन्वेलप लेते हैं, लेटर भी इसके अंदर आ जाता है, पूरा ढक जाता है, तो इसमें क्या आएगा, इन होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, सडनली हम पूरे के पूरे शबनम की जद में आ गए, मीन्स शबनम ने हमें ढांप लिया। मैनी एस्पायर टू ग्रेटनेस बट फ्यू अटेंड, ठीक है। एस्पायर अपने साथ टू लेती है प्रीपोजिशन। हिज इनकम इज नॉट एडिक्वेट। अब एडिक्वेट फॉर समथिंग भी होता है, एडिक्वेट टू डू समथिंग भी होता है। अगर किसी एक्शन की बात करें करने की तो टू आएगा, अगर किसी चीज़ की बात करेंगे तो फॉर आएगा। हिज वॉन्ट्स कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर आएगा। हिज इनकम इज नॉट एडिक्वेट फॉर
his wants. The soil is of KPK is favorable dash roses. अब favorable for जब आएगा तो आगे होगा something, किसी चीज की बात कर रहे होंगे, और अगर somebody आएगा आगे, किसी बंदे की बात करेंगे तो to आएगा, तो roses something में आता है तो favorable to roses आएगा. I am sick of the whole business. sick of होता है, tired of होता है. अब देखें सेंटेंस है द अ कार विल बी अ ग्रेट कन्वीनियंस डैश अ बिजी मैन लाइक हिम. तो कन्वीनियंस ऑफ होता है, कन्वीनियंस फॉर नहीं होता. ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, ऑफ आएगा. Whoever acts contrary dash nature does not go unpunished. तो contrary to आएगा, जो कोई नेचर कुदरत के खिलाफ काम करेगा तो उसे बगैर सजा के, वो बगैर सजा के नहीं जाएगा, मीन्स उसे सजा मिलेगी. The accident resulted in the death of 5 people. Result in something means become the cause of something. The derelict houses are reproach to something होता है, बाय से निदामत. ठीक है, बाय से शर्मिंदगी, रिप्रोच मीन बाय से शर्मिंदगी. ठीक है, तो रिप्रोच अपने साथ टू लेता है, रिप्रोच टू समथिंग और somebody. The Germans were called baby killers and their method of warfare stigmatized as a reproach to civilization. ठीक है, देखें पिछले सेंटेंस में रिप्रोच टू लिया है, इस सेंटेंस में भी हम रिप्रोच टू ही ले रहे हैं क्योंकि ये होता है रिप्रोच टू समथिंग और somebody. The mule was partially relieved of the load. Relieve of something means किसी को उस किसी लोड से, किसी चीज से हटा देना ताकि वो सुकून में आ जाए. America has raised a tariff wall to protect home industries from foreign competition. The facts point dash a different conclusion. अब यहां पर दो चीजें होती हैं, जैसे पॉइंट के साथ अगर विथ आए, पॉइंट विथ समथिंग तो यूज समथिंग फॉर पॉइंटिंग आउट होता है. अगर पॉइंट टू समथिंग आए तो टूवर्ड्स समथिंग मीन्स हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं इसकी तरफ. अगर पॉइंट इन आए तो उसका मतलब है रिजल्टिंग मीन्स नतीजा अखज होना होता है. अब ये है यहां पर आएगा द फैक्ट्स पॉइंट in different conclusions means resulting in different conclusions. Resulting, ठीक है, different conclusion, तो यहां पर in आएगा. Your wish is tantamount to a command. Tantamount word अपने साथ to लेता है. Tantamount का मतलब होता है equal to, लेकिन have some bad effect. Tantamount to something means having some bad effect. This state is committed to the policy of total prohibition. Commit to do something होता है. One is sure of what one sees. He is indifferent to something, to praise and blame. Indifferent to something means uninterested, या कोई चीज उसे चेंज ना करती हो, उसके रवैये को चेंज ना करती हो. ही इज इंडिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम. भली इसकी तारीफ की जाए या इसकी शिकायत की जाए, इस पर बहुतानबाजी की जाए, ये इस बंदे को, उसकी नेचर को उसे चेंज नहीं करते. Thank you very much for watching this video. Allah Hafiz.